Morning all of you. Today we will do our chapter Up You Go, chapter 9, EVS class 5th. Now in this chapter, this is a story of mountaineering camp arranged by Nehru Institute of Mountaineering, उत्तरकाशी. ये स्टोरी है एक माउंटेनरिंग कैंप के बारे में जो अरेंज किया गया था किसके द्वारा? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग जो उत्तरकाशी में है. These are the pages of diary of a teacher named संगीता from केंद्रीय विद्यालय. ये पेजेस हैं किसके? एक टीचर के, संगीता के, जो केंद्रीय विद्यालय से थी. अब माउंटेनरिंग उनका जो कैंप उन्होंने ज्वाइन किया था उसमें क्या था? देयर वर 20 टीचर्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन एंड अदर वुमेन्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. ऑन द फर्स्ट डे दे वर एक्साइटेड बट they walked 26 kilometers with heavy rucksack on their back. फर्स्ट डे वो बहुत ही एक्साइटेड थी और उन्होंने क्या वॉक किया था? 26 किलोमीटर्स वॉक किए थे. किसके साथ? एक हैवी रक्सैक बैग के साथ जिसमें उनकी सारी नेसेसरी की जो भी उनको चीज़ें चाहिए थी वो थी. सो सेकेंड डे when they were paining, their feet were paining, had blisters. They were not in a mood to climb steep mountain with rough narrow path. अब नेक्स्ट डे जो सेकेंड डे था उन क्या हुआ था? उन लोगों के जो पैर थे उनमें क्या हो गए थे? छाले पड़ गए थे और दे वर नॉट इन अ मूड कि वो एक स्टीप माउंटेन जो एक ऊंचाई चढ़ाई चढ़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे. द डायरेक्टर ऑफ देयर एडवेंचर कोर्स वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. उनके ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उनके जो थे डायरेक्टर थे. ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. हिज ऑर्डर वॉज नॉट टू मिस इवन वन डे. और उनका जो ऑर्डर वो दे दे वो एक दिन के लिए भी आप मना नहीं कर सकते थे. देयर वर फिक्स टाइमिंग फॉर ब्रेकफास्ट. हर चीज़ के क्या थे? फिक्स टाइमिंग्स थे और जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस थी वो देते थे. उन सारों को जो माउंटेनिंग कैंप जिन्होंने ज्वाइन किया था उन्हें मानना पड़ता था. सो इफ़ दे आर लेट दे विल नॉट गेट इट. द बिग ग्रुप वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल ग्रुप्स. अब जो बड़ा सा ये ग्रुप था माउंटेनियरिंग कैंप का उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था. और शी वॉज मेड अ लीडर ऑफ ग्रुप 7. और उसे कहा किसको? संगीता को एक ग्रुप ऑफ लीडर बनाया गया था जिसमें 7 पर्सन्स थे. और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम जानते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जानने के पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग जो उत्तरकाशी में है वो है क्या. तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. अब माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नेहरू इंस्टीट्यूट है क्या? इज़ रेटेड एज द बेस्ट माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया. इंडिया का सबसे बेस्ट माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग देता है कि माउंटेन्स वगैरह पे कैसे चढ़ाई की जा सकती है. और इसको एक मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन एशिया में काउंट किया जाता है. द एम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज़ टू इंट्रोड्यूस एंड इनिशिएट यंग मैन वुमेन और जो स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको माउंटेन्स और नेचर के जो है बारे में बताएं और उनको एक कोर्स प्रोवाइड किया जाता है जिसमें ये माउंटेन पे और एक एडवेंचरस ट्रिप पे जो है उनको लेके जाया जाता है. The emphasis is laid on instilling the concept of adventure and follow the conventional environment guidelines to ensure environmental awareness and conservation. अब कंजर्वेशन. अब जो ये है ये बनाया किस लिए गया था? ये 1965 में बनाया गया था टू ऑनर द ग्रेट डिज़ायर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनको जो क्या थे? माउंटेन लवर थे और इसीलिए उनकी जो इच्छा थी और इसी वजह से उनको उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए ये इंस्टीट्यूट को बनाया गया था. तो मेनली है क्या इंस्टीट्यूट? एक माउंटेनरिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, ट्रेन करता है कि कैसे इस पे चढ़ा जाता है, ये सारी चीज़ों के लिए. उत्तरकाशी है कहाँ? उत्तरकाशी में जो नेहरू इंस्टीट्यूट है वो है आपका उत्तराखंड में. इस मैप, इंडिया के मैप में भी आपको दिख रहा होगा. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं. हम बात कर रहे थे कि जो एक टीम लीडर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग. उनको हेल्प करना कि वो अपने बैग को कैरी कर सकें. टू वॉक बिहाइंड द होल ग्रुप. टू हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली. उनकी हेल्प करना कि जो है ठीक से नहीं चढ़ पा रहे हैं. टू फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट. टू लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल. जो ठीक नहीं है उनको देखभाल करना. टू अरेंज फूड फॉर द ग्रुप.
फूड अरेंज करना ग्रुप के लिए। लास्टली टू बी रेडी टू हैव अकम्पलिशमेंट इवन व्हेन समवन एल्स हैव मेड मिस्टेक। और अगर किसी और से भी कोई उसके ग्रुप में गलती हो गई है तो शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अब नेक्स्ट क्या था, ग्रुप 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम, अब जो उनका ग्रुप था उसमें क्या था, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एंड ऑफ कोर्स द ऑथर फ्रॉम द, जिसने ये डायरी लिखी है केंद्रीय विद्यालय दिल्ली, वो थी। अब दे ऑल स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, वो सारे के सारे अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते थे बट कुडंट स्पीक हिंदी वेल, और उनको हिंदी अच्छे से नहीं आती थी। द गर्ल नेम्ड खंडोनबी वॉज फ्रॉम मिज़ोरम, वो मिज़ोरम की थी। वी लिव टुगेदर फॉर 21 डेज, अब जो ऑथर है वो कह रही है कि हम 21 डेज के लिए साथ रहे बट कुडंट टॉक इवन फॉर वंस, और हम मुझे दुख है कि भाई हम एक बार भी आपस में बात नहीं कर पाए क्योंकि क्या था, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। ऑन 5 Feb 1984 आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक, 1984 5 Feb को 8 किलोमीटर की उन्होंने ट्रैकिंग करी। दे रीच्ड अ रिवर, वो रिवर बैंक पे पहुंचे। दे हैड टू क्रॉस दैट रिवर बाय अ रोपवे, रोपवे के थ्रू उनको, जैसे आप फोटो में देख भी रहे हो, उनको क्रॉस करनी थी। द रिवर हैड आइस कोल्ड वाटर, बहुत ही ठंडा पानी था। दो विच आर इंस्ट्रक्टर वेंट फर्स्ट एंड ऑल ऑफ us वन बाय वन, हम सारे जो है पहले हमारा इंस्ट्रक्टर गया और वन बाय वन सारे गए। आई वॉज द लास्ट, मैं लास्ट में गई। द वाटर वॉज डीप अप टू the neck in the middle of the river, and Sangeeta the author slipped, but thank God she had tied a rope around her waist and put a sling type of hook in it. अब क्या था कि जो उनका जो ऑथर है संगीता, उनका जो है पैर फिसल गया, पर शुक्र है कि उनकी जो हुक स्लिंग था उसकी वजह से उनका बचाव हो गया। दिस स्लिंग वॉज पुट ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, अब जब रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये स्लिंग जो है वो टाई किया जाता है ताकि अगर कोई गिर भी जाए तो वो बच जाए। ड्यू टू दिस शी वॉज सेव्ड। इन माउंटेन्स अनदर वे ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इज ट्रॉली सिस्टम, तो दूसरा सिस्टम कौन सा है, ट्रॉली सिस्टम है। ये फोटो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है बट मैं बोल रही हूँ तो आप ध्यान से सुनिए। ऑन 10 Feb 1984 दे क्लाइम्ब 1600 मीटर्स हाई टेकला विलेज बाय क्लाइंबिंग 15 किलोमीटर। अब जो है 10 Feb को पहले उन्होंने रोपवे किया, ये उसके बाद 10 Feb को उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लाइंब किया 1600 मीटर हाई टेकला विलेज को उन्होंने क्लाइंब किया। इन देयर रक्सैक्स दे हैड एवरीथिंग, उनके जो रक्सैक जो बैग पिट्ठू बैग थे उसमें क्या था, सब कुछ था, जैसे फूड के पैकेट्स हो गए, वाटर बॉटल हो गया, रोप हो गया, हुक हो गया, प्लास्टिक शीट हो गई, डायरी होगी, टॉर्च हो गया, टॉवल, सोप, विंड शीटर, उसके बाद विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड अदर स्नैक्स। दे सॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोइंग इन नियर बाय स्टेप फील्ड, उन्होंने क्या देखा, जो स्टेप फील्ड्स होते हैं वहाँ पे उन्होंने क्या देखे कि कैसे वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। अब जो माउंटेन एरियाज हैं वहाँ पे क्या होते हैं, स्टेप फील्ड्स होते हैं जिसमें जो है ईजिली से, क्योंकि माउंटेन्स हैं तो इसलिए वो स्टेप फील्ड बना देते हैं जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, जो अपना वो फसल वगैरह वो उगाते हैं। आर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड अ थिक रोप which was hanging. He started climbing as if he was running up, but Sangeeta slipped. She was the first climber after her instructor. The instructor said keep body at 90 angle. अब जब रैपलिंग वे में वो जब क्लाइंब कर रहे थे तो इंस्ट्रक्टर के बाद संगीता जो थी वो फर्स्ट थी और उसका पैर फिसल रहा था। तो जो सर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने कहा कि जब आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो आप अपना जो है 90 डिग्री का एंगल बना के आप चढ़ो तो आप जो है आसानी से चढ़ पाओगे। देन शी इमेजिन रॉक एज अ फ्लैट ग्राउंड, उसने सोचा कि जो ये रॉक है ये फ्लैट ग्राउंड है और वो क्या है ईजिली से क्लाइंब करने लगी। अगेन वाइल कमिंग डाउन दे हैड टू यूज द रोप इन सच अ वे कॉल्ड रैपलिंग। अब जब उन्होंने नीचे आना था तब भी उन्होंने एक तरीके से
जो है रोप को पकड़ना था। इस स्पेशल वे को क्या कहते हैं, रैपलिंग कहते हैं। यू नो दैट यू कैन क्लाइंब अ ट्री और अ वॉल इन द सेम वे। आप इसी तरह से अपना जो है ट्री और वॉल को भी क्लाइंब कर सकते हो। वॉल क्लाइंबिंग इन इंडोर क्लाइंबिंग वेयर एज रॉक क्लाइंबिंग इज एन आउटडोर क्लाइंबिंग। वॉल क्लाइंबिंग क्या है, इंडोर क्लाइंबिंग है, और जो रॉक क्लाइंबिंग है वो क्या है, आपकी आउटडोर क्लाइंबिंग। से आपका ऑन 14 Feb 1984 वाइल ट्रैकिंग खानडोंबी फेल्ट हंग्री। खानडोंबी को क्या हो गया, वो शी फेल्ट हंग्री, और उसने क्या किया, उसने जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू द फील्ड। वो एक फील्ड में चली गई, उसने वहाँ से 2 कुकम्बर वगैरह तोड़ लिए। इमीडिएटली अ लेडी केम एंड स्टार्टेड सेइंग समथिंग इन हर लैंग्वेज। तभी एक लेडी आ गई वहाँ पे और कुछ अपनी लैंग्वेज में बोलने लगी। बट फ्रॉम टू नो बडी कुड अंडरस्टैंड हिंदी। बट उन दोनों में से किसी को भी हिंदी नहीं आती थी। तब संगीता ने क्या किया, अपने हैंड्स फोल्ड कर लिए और उसने सॉरी बोल दिया। ड्यू टू दिस दे वर लेफ्ट बिहाइंड। इस वजह से अब वो क्या था, वो पीछे रह गए थे अपने ग्रुप में, और बाकी के सारे जो थे आगे हो गए, चले गए थे। अब इट वॉज डार्क और दे कुडंट सी देयर ग्रुप इवन बाय टॉर्च। अब अंधेरा हो चुका था और उनको क्या था, बिना वो टॉर्च के से भी उनको जो है कुछ दिख नहीं पा रहा था। तब संगीता और खनदोंबनी ने क्या किया, अपने एक दूसरे के हाथ टाइटली जो है बांध लिए, पकड़ लिए, और उन्होंने सिग्नल देना शुरू कर दिया बाय टॉर्च और विस्ल। तो जो उसके ग्रुप के पीपल थे उन्होंने उनकी आवाज़ सुन ली और उनको रिप्लाई किया। दे देन बोथ वेटेड एंड खनदोंबी स्टार्टेड सिंगिंग मिजो सॉन्ग। तो जो खनदोंबी थी, क्योंकि अब क्या था, वो चाहती थी कि भाई आपस में वो बात करते रहे, तो उसने क्या किया, एक मिजो सॉन्ग गाने लगी, जो एक तरह का उनका सिग्नल ही था, ताकि जो दूसरे उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके, वो उनकी आवाज़ को सुन सके। आफ्टर सम टाइम ऑल वर टुगेदर। थोड़े टाइम बाद उनको उनके जो टीममेट्स थे वो भी मिल गए और वो इकट्ठे ही हो गए। खनदोमनी सैंग सॉन्ग लाउडली टू बी अवे फ्रॉम फियर। तो जब रास्ते में खनदोमनी ने क्या है, इसीलिए बहुत तेज गाना गाया कि भाई उसका डर निकल जाए, और दूसरा वो एज अ सिग्नल उसने किया कि भाई उसके जो मेट्स थे, टीममेट्स थे, वो मिल जाएं। ऑन 15 Feb 1984 अ स्पेशल गेस्ट केम। 1984 को एक स्पेशल गेस्ट आया जिसका क्या नाम था, बछेंद्री पाल था। फोटो में आप देख ही रहे हो। शी वॉज सिलेक्टेड एज अ टीम मेंबर और टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। उसको भी चूज़ किया गया था एक टीम मेंबर की तरह, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करेगी। शी हैड कम टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ मासा कफाल पाको चैता। she had came to seek blessings of ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की वो ब्लेसिंग्स लेने आई थी। वी ऑल डांस टुगेदर ऑन द सॉन्ग विदु पाका बारा मासा कफाल पाको चैता मेरी चाचिया। अब ये जो एक सॉन्ग है, ये इन्होंने सबने मिलके गाया। मीनिंग मुझे भी नहीं पता है, ये उनकी अपनी लैंग्वेज में है। अब बचेंद्री पाल जो है, उस वक्त उनको भी नहीं पता था कि बचेंद्री पाल जो है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट इंडियन वुमेन बन जाएगी एंड द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है 1984 में ही Feb 18 की बात। दे स्पेंट नाइट एट द हाइट ऑफ 2134 मीटर की हाइट जो है उस पर उन्होंने क्या किया, अपना टाइम स्पेंड किया। दे पुट टेंट बाय यूजिंग डबल लेयर प्लास्टिक शीट फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड। डबल लेयर ट्रैप एयर विच केप्ट टेंट वार्म। तो इस तरह से उन्होंने क्या है, प्लास्टिक शीट्स वगैरह से टेंट वगैरह बना लिया। आफ्टर पुटिंग टेंट दे डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर इन द टेंट। अब उन्होंने क्या किया, एक ड्रेन डग कर दी ताकि क्या है, जो पानी है वो उनके टेंट में ना आए और वो वहीं से फ्लो आउट हो जाए। दे कुक सम फूड। उन्होंने कुछ खाना बनाया बाय मेकिंग चूल्हा विद फायरवुड एंड स्टोन्स। फायरवुड लकड़ियाँ जला के और उससे क्या किया, उन्होंने चूल्हा बनाया और कुछ खाना बनाया। आफ्टर द मील दे कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन द बैग टू क्लीन द कैंप साइट। उन्होंने सारा वेस्ट मटेरियल जो अपने एक बैग में डाल लिया।
देन दे स्लेप्ट इन स्लीपिंग बैग्स, उसके बाद वो अपने स्लीपिंग बैग्स में सो गए जो किससे, फैदर्स से भरे हुए थे, और वो फैदर्स उन्हें क्या करते थे, वार्म रखते थे। इन द मॉर्निंग इट वॉज स्नोइंग, सुबह जब वो उठे तो क्या हो रही थी, स्नो हो रही थी। अब द फॉलिंग स्नो वॉज वाइट सॉफ्ट, अब जो ये फॉलिंग स्नो थी वो क्या थी, वाइट सॉफ्ट थी और फ्लफी थी। एवरीथिंग बिकेम वाइट, सब कुछ ही क्या था, वाइट था। दैट डे ऑल्सो दे हैड टू क्लाइंब 2700 मीटर, उस दिन भी उन्हें 2700 मीटर्स क्या थे, क्लाइंब करना था। दे वॉकड ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स एंड बाय आफ्टरनून रीच स्नो कवर्ड माउंटेन, तो उस दिन भी उन्होंने स्नो पे विद द हेल्प ऑफ देयर स्टिक्स वो चढ़ाई करी, और जो माउंटेन है वो वहाँ पे पहुँचे। दे इंजॉयड थ्रोइंग स्नो एट ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन। 21 फरवरी 1981 को वॉज द डे ऑफ अ कैंप, लास्ट डे था उनके कैंप का। दे डिड कैंप फायर, उन्होंने कैंप फायर की। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम, हर जो ग्रुप था उसने क्या किया, प्रेजेंट किया। और जो संगीता जो ऑथर है उसको क्या किया गया, ब्रिगेडियर ने उसको बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया। सो दिस वॉज ऑल चैप्टर अबाउट माउंटेनरिंग, कि भाई कैसे जो है चढ़ाई की जाती है, किस तरह की जो है डिफ़िकल्टीज आती हैं उन्होंने भी कैसे, जो संगीता है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, कैसे उन्होंने रिवर क्रॉस करी, फिर उसके बाद उन्होंने वो माउंटेन पे चढ़ाई करी। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। रीड योर चैप्टर वंस so that you can better understand this chapter. Thank you so much.